नीतीश जी की अस्वस्थता का लाभ लेकर पिछले 3 साल में 10,000 करोड़ का मालिक हो गया। ये डीएमसीएच के इमरजेंसी वार्ड की ओर जाने वाली वो सड़क है। एयरपोर्ट के बगल में आप जाइए, एक ही व्यक्ति का एक ही ट्रस्ट के नाम से 125 एकड़ जमीन है। आप ये स्थिति देखिए कि इनके पैर में जख्म है और अल्ट्रासाउंड के लिए इन्हें डेट दी गई है 13 जनवरी 2026 की, यानी 2 महीने बाद इनको अल्ट्रासाउंड की पर्ची दी गई और आप इनकी हालत देख सकते हैं, 3 साल से इनके जख्म हैं। क्या बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारने के नाम पर एक नया बिजनेस मॉडल तैयार किया जा रहा है? क्या दरभंगा एम्स की देरी, जमीन से जुड़े विवाद और अब सरकारी मेडिकल कॉलेजों को निजी हाथों में सौंपने की तैयारी, ये सब सिर्फ संयोग है या फिर किसी बड़ी नीति का हिस्सा है? और सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर इस पूरी व्यवस्था में आम मरीज कहां खड़ा है? आज इन्हीं सवालों पर बात करेंगे। नमस्कार, द हिंदी टॉप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जानिसार खान। दरअसल बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था का क्या हाल है यह किसी से छिपा नहीं है। आज भी राज्य के लाखों लोग बेहतर इलाज के लिए पटना, दिल्ली, कोलकाता और दूसरे राज्यों की ओर पलायन करने को मजबूर हैं। जिला अस्पतालों की हालत खराब है, मेडिकल कॉलेजों में संसाधनों की कमी है और डॉक्टरों की भारी कमी लगातार बनी हुई है। लेकिन इन सबके बीच एक सवाल तेजी से उठ रहा है कि क्या बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने के बजाय उसे धीरे धीरे निजी हाथों में सौंपने की तैयारी की जा रही है? और स्वास्थ्य विभाग से जुड़े जिस बड़े प्रोजेक्ट पर काम हो रहा है, क्या वो उस रफ्तार से हो रहा है जितनी रफ्तार से होनी चाहिए थी? सबसे पहले बात करते हैं दरभंगा एम्स की। 2015 में बिहार के दूसरे एम्स की घोषणा की गई थी। मिथिलांचल के लोगों को उम्मीद थी कि अब उन्हें इलाज के लिए दूसरे राज्यों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। 2020 में केंद्रीय कैबिनेट ने परियोजना को मंजूरी दी और 13 नवंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका शिलान्यास भी कर दिया। लेकिन आज हकीकत क्या है? इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक आरटीआई से मिली जानकारी के अनुसार अस्पताल भवन, मेडिकल कॉलेज, शैक्षणिक ब्लॉक और आवासीय परिसर जैसे मुख्य निर्माण कार्य अभी तक शुरू ही नहीं हुए हैं। परियोजना की शुरुआती लागत 1264 करोड़ रुपए थी, जो बढ़कर के 2006 करोड़ रुपए तक पहुंच चुकी है। यानी अस्पताल बनने से पहले ही लागत लगभग 59% बढ़ गई है। सबसे हैरानी की बात यह है कि अब तक लगभग 19 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं, लेकिन मुख्य अस्पताल भवन का निर्माण शुरू नहीं हुआ है। आरटीआई में यह भी सामने आया है कि जिस मुख्य गेट को लेकर के लगातार प्रचार होता रहा, उसके लिए अलग से कोई टेंडर या स्वीकृति पत्र तक मौजूद नहीं है। यानी करोड़ों रुपए की परियोजना में सबसे ज्यादा दिखाई देने वाला ढांचा एक गेट है, जबकि अस्पताल अभी कागजों और मंजूरियों के बीच फंसा हुआ है। आरटीआई में मिला जवाब ये इशारा करता है कि शिलान्यास समारोह होने और इस परियोजना का सार्वजनिक रूप से बार बार जिक्र किए जाने के बावजूद मुख्य सिविल निर्माण कार्यों को अभी भी मंजूरियों का इंतजार है। HSCC ने जानकारी दी है कि एम्स दरभंगा के जुलाई 2029 में चालू होने की संभावना है। आरटीआई के जवाब के अनुसार अब तक हुए खर्च में वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान 21.33 लाख रुपए और वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान 19.18 करोड़ रुपए शामिल हैं। कुल मिलाकर के अब तक लगभग 19.39 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, जो कि 2006 करोड़ रुपए की संशोधित परियोजना लागत का 1% से भी कम है। एक तरफ जहां मुख्य बुनियादी ढांचे के कामों को अभी भी मंजूरी मिलना बाकी है, वहीं दूसरी तरफ अब तक संशोधित लागत का 1% से भी कम हिस्सा खर्च हुआ है। ऐसे में जुलाई 2029 की समय सीमा पर गंभीर सवाल उठना लाजमी है, खास करके तब जब इस बात को लेकर के संशय बढ़ रहा है कि क्या यह महत्वाकांक्षी स्वास्थ्य परियोजना वास्तव में अगले 3 वर्षों के भीतर चालू हो पाएगी। इसी बीच एक बयान भी चर्चे में है। पूर्व सांसद आनंद मोहन ने बिना नाम लिए जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा पर दरभंगा एयरपोर्ट के आसपास सैकड़ों एकड़ जमीन खरीदने का आरोप लगाया है। आनंद मोहन के इस बयान का यहां पर जिक्र इसलिए हो रहा है क्योंकि दरभंगा एम्स और दरभंगा एयरपोर्ट की दूरी मात्र 10 से 12 किलोमीटर के आसपास है। आनंद मोहन ने क्या कुछ कहा है वो सुनिए। एक व्यक्ति जो कभी वार्ड कमिश्नर अपने दम पर नहीं जीत पाया, जो जिला परिषद नहीं जीत पाया, जो मुखिया अपने दम पर डायरेक्ट नहीं जीत पाया, वो नीतीश जी की अस्वस्थता का लाभ लेकर पिछले 3 साल में 10,000 करोड़ का मालिक हो गया। ऐसे एक नहीं है, ऐसे अनेकों लोग। साथियों, पीड़ा इस बात की है, एयरपोर्ट के बगल में आप जाइए, एक ही व्यक्ति का एक ही ट्रस्ट के नाम से 125 एकड़ जमीन है। मेडिकल गया सहरसा से, लोग लेके गए दरभंगा,
22.5 करोड़ में एक गेट बना और उसके अगल बगल की जमीन अघोषित तौर पर मना करवा दिया गया और एक आदमी का 6.5 बीघा जमीन है, बाकी की जमीनें जिसको वो चाहेगा उसी को मिलेगा। अब यहाँ सवाल ये उठ रहा है कि जब किसी इलाके में बड़े सरकारी प्रोजेक्ट आते हैं तो क्या उससे पहले जमीनों की खरीद फरोख्त में प्रभावशाली लोगों को फायदा पहुंचाया जाता है? क्योंकि इससे पहले बिहार के डिप्टी सीएम विजय चौधरी पर भी आरोप लगे थे कि उन्होंने अपने रिश्तेदारों की जमीन बचाने के लिए समस्तीपुर के सरायरंजन में हाईवे का रूट बदलवाया। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश से भी कुछ इसी तरह का मामला सामने आया था, जहां भोपाल में लगभग 50 आईएएस और आईपीएस अधिकारियों द्वारा जमीन खरीदा गया था। इन अधिकारियों ने 2022 में भोपाल के गुर्दी घाट इलाके में एक साथ कृषि भूमि खरीदी थी। इसके कुछ महीनों बाद उस क्षेत्र से 3200 करोड़ रुपए का बाईपास प्रोजेक्ट निकला और जमीन को आवासीय घोषित कर दिया गया, जिससे जमीन की कीमत कई गुना बढ़ गई थी। अब बढ़ते हैं बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था से जुड़ी एक और खबर की तरफ। 14 जून को हिंदुस्तान टाइम्स में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक बिहार सरकार राज्य के अधिकांश सरकारी मेडिकल कॉलेजों का प्रबंधन PPP यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर देने की तैयारी कर रही है। स्वास्थ्य विभाग ने 33 मेडिकल कॉलेजों के लिए निजी कंपनियों और संस्थानों से प्रस्ताव मांगे हैं। इनमें 17 नए ग्रीनफील्ड मेडिकल कॉलेज होंगे और 16 ऐसे मेडिकल कॉलेज होंगे जो या तो पहले से चल रहे हैं या निर्माणाधीन हैं। अगर यह योजना लागू होती है तो बिहार के अधिकांश सरकारी मेडिकल कॉलेज निजी प्रबंधन के अधीन जा सकते हैं। यानी जिन अस्पतालों में आज गरीब और मध्यम वर्ग के लोग इलाज कराते हैं, उनका संचालन भविष्य में निजी कंपनियों के हाथ में हो सकता है। सरकार का तर्क है कि इससे स्वास्थ्य सेवाएं की गुणवत्ता बेहतर होगी और निवेश आएगा। लेकिन आलोचकों का सवाल यह है कि क्या इससे इलाज और मेडिकल शिक्षा महंगी नहीं हो जाएगी? स्वास्थ्य सचिव कुमार रवि के मुताबिक फीस निजी संचालक तय कर सकते हैं और गरीबों को सरकार सब्सिडी देगी। लेकिन सवाल यह है कि क्या सब्सिडी वास्तव में हर जरूरतमंद तक पहुंच पाएगी या फिर गरीब मरीजों को इलाज के लिए और ज्यादा संघर्ष करना पड़ेगा? इसका एक उदाहरण जयप्रभा अस्पताल को माना जा रहा है, जिसका संचालन निजी क्षेत्र को सौंपे जाने के बाद वहां इलाज की लागत बढ़ने की शिकायतें सामने आती रही हैं। एक तरफ बिहार में सरकारी अस्पतालों की हालत सुधारने की जरूरत है। डीएमसीएच जैसे बड़े संस्थान, डीएमसीएच की बात हमने इसलिए की क्योंकि दरभंगा एम्स की हम बात कर रहे थे। डीएमसीएच जैसे संस्थान आज भी संसाधनों की कमी से जूझ रहे हैं। वहां क्या हालात है, हमने बिहार विधानसभा चुनाव कवरेज के दौरान आपको ज़मीनी हकीकत अपनी रिपोर्ट में दिखाई थी, जब हमारे रिपोर्टर ग्राउंड पे मौजूद थे। उसका एक छोटा हिस्सा आप देखिए। दरभंगा में हम पहुंचे हैं डीएमसीएच में हम आपको यहाँ का हाल दिखाने के लिए और डीएमसीएच की क्या जमीनी हकीकत है वो दिखाने के लिए हम लोग यहाँ पहुंचे हैं। अगर हम बात करें यहाँ से कनेक्टिविटी की कि डीएमसीएच तक पहुंचने के लिए जो रोड है उसका हाल हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहेंगे। ये डीएमसीएच के इमरजेंसी वार्ड की ओर जाने वाली वो सड़क है जहाँ से एम्बुलेंस निकलती हैं और मरीज के तीमरदार निकलते हैं यहाँ से। तो आप यहाँ पर रोड की हालत देख सकते हैं कि ये क्या हालत यहाँ पर डीएमसीएच के बाहर रोड की हो रखी है। यहाँ पर लोग हैं हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। जी, जख्म है 2 महीना 3 महीना 3 साल से है अभी तक यहाँ पे। डॉक्टर ने सही करके दे रहा, देखिए जी क्या बता रहे हैं डॉक्टर? जा रहे तो इधर बोल रहा है उठ, देखिए ना ये अल्ट्रासाउंड के कब का लिख दिया 2 महीना। ये देखिए आप ये स्थिति देखिए कि इनके पैर में जख्म है और अल्ट्रासाउंड के लिए इन्हें डेट दी गई है 13 जनवरी 2026 की। यानी 2 महीने बाद इनको अल्ट्रासाउंड की पर्ची दी गई है और आप इनकी हालत देख सकते हैं। 3 साल से इनके जख्म है। लीजिए ये आप अपने पास रखिए, देखिए ये स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। जी क्या? हाँ सर, मैं सिल्लीगुड़ी में दिखाए थे, ठीक है। तो सिल्लीगुड़ी में दिखाए थे तो यहाँ दवाई जल्दी चालू नहीं करता टाइम पे, खाली भाग दौड़ यहाँ वहाँ इधर इधर उधर इधर जाना आना, और दवाई टाइम पे चालू हो ही नहीं रहा है। नहीं चालू हो रहा है, क्या बोलते हैं? पर अंदर बोल रहे यहाँ जाओ फिर यहाँ जाओ। अभी मैं भी पेपर सब लेके घूम रहे हैं यहाँ वहाँ। अभी 6-7 दिन से ऐसे दवाई चालू ही नहीं हो रहा है। 6 दिन हो गया। कब से घूम रहे हैं आप लोग दवाई के लिए? अभी समझो कि मेरा ये 3रा दिन है आज। ठीक है, 3रा दिन है, दवाई चालू नहीं हो रहा है। और अभी तक हम लोगों का लग रहा है कि मैं सोच रहा हूँ कि कब चालू हो कि कुछ खाएं तो आराम मिले। तो देखा आपने कि डीएमसीएच का क्या हाल है और लोगों ने वहां पर क्या कुछ कहा था।
एक तरफ दरभंगा एम्स का निर्माण वर्षों से अधूरा पड़ा है और दूसरी तरफ सरकार सरकारी मेडिकल कॉलेजों को निजी हाथों में देने की तैयारी कर रही है। ऐसे में आम आदमी के मन में सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या स्वास्थ्य सेवा एक अधिकार है या फिर धीरे धीरे एक कारोबार बनती जा रही है। क्या बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने का रास्ता सरकारी संस्थानों को बेहतर बनाना है या उन्हें निजी कंपनियों को सौंप देना। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब करोड़ों रुपए खर्च होने के बाद भी दरभंगा एम्स की इमारत नहीं बन पाई है अब तक, तब जनता कैसे भरोसा करे कि आने वाले वर्षों में उससे बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी। आपको क्या लगता है, क्या सरकारी मेडिकल कॉलेजों को पीपीपी मॉडल पर देना सही फैसला है? क्या इससे स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर होंगी या गरीब मरीजों की मुश्किलें और बढ़ जाएंगी? और क्या दरभंगा एम्स अपने तय समय पर बन पाएगा? अपनी राय कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। मेरा नाम है जानिसार खान, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें इंस्टा, फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कीजिएगा।